अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, खुशियों में तो सब होते हैं संग। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर क्लास की। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। और बात कर लेते हैं आज की क्लास एशियन गेम से संबंधित है, सारे के सारे क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे यहीं से छपने की प्रबल संभावना है। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे यहीं से आएंगे, क्योंकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। हम चाहते हैं जहाँ से भी क्वेश्चन बने तो वहाँ से हम लाने का पूरा कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की, बहुत ही ज़बरदस्त और किसी भी एग्ज़ाम में छपने वाली क्वेश्चन है। यानी कि जिस भी एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सबसे पहले आज की मोटिवेशन लाइन की। ईमानदारी, ईमानदारी एक महंगा शौक है, ईमानदारी एक महंगा शौक है, हर किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि यह बहुत ही महंगा शौक है, पढ़ाई की हर किसी की बस की बात नहीं है। और जो रम जाते हैं और जो मेहनत करते रहते हैं ज़रूर किसी ना किसी दिन एक दिन सफल होके रहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं एशियाई गेम की रिलेटेड। एशियाई गेम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे हम एक जगह लाने का प्रयास करते हैं। और वीडियो बात कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर वीडियो को ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन की बात करें तो उसका शुरुआत हम करते हैं कब से भारत में एशियाई खेल शुरुआत हुए हैं। पहली बार से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेलों का मेज़बानी किया है। बिल्कुल ही सही है। कब कब किया है? पहली बार जो 1951 में किया था। पहला एशियाई खेल जो है मार्च 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। यह किसकी देन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू का देन थे एशियाई खेल, पहली एशियाई खेल हम बात कर लेते हैं। और वहीं बात कर लेते हैं दूसरी बार कब हुआ था? 1982 में भारत ने होस्ट किया था एशियाई गेम की बात। और भारत ने अब तक में बात करते हैं 2 बार एशियाई खेलों का मेज़बानी की है। और चीन की बात करते हैं, भारत के पड़ोसी देश यानी कि धोखेबाज की बात करते हैं, उसने 3 बार अब तक में कुल 2023 मिलाकर 3 बार आयोजन किया है। अब बात कर लेते हैं पहली जो है पहले स्थान पर जो पहले एशियाई गेम में बात करते हैं 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। उसमें पहले स्थान जापान था, पहले स्थान पर जापान था जो कि 60 पदक जीते थे जापान ने। और दूसरे स्थान पर बात करते हैं इंडिया था जो कि 51 पदक जीते थे। आपको याद रखने हैं 51 पदक हमारे देश भारत ने जीता था और 60 पदक जो है जापान ने जीता था, पहले स्थान पर था। वहीं बात करते हैं 9वें एशियाई खेल की बात करें तो 9वें एशियाई खेल 1982 में हुआ था नई दिल्ली में। दूसरी बार इन खेलों का आयोजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1982 का शुभंकर की बात करते हैं, अप्पू नाम का हाथी था अप्पू नाम का, ये याद रखने। दूसरी बार खेलों का आयोजन। और इसी खेल से जो बात करते हैं एशियाई खेलों में जो है शुभंकर का सिलसिला जो प्रारंभ हुआ था दूसरे एशियाई यानी कि 9वें एशियाई खेलों से 1982 से इसमें शुभंकर का सिलसिला प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखने हैं, यहीं से स्टार्ट हुआ था। वहीं बात करते हैं अब सचिन नागा की बात करते हैं। एशियन गेम में पहले गोल्ड मेडल जिताने वाले तैराक थे जो 1951 में, यानी कि बात करें तो भारत के सचिन नागा थे। और पहली एशियाई गेम में जो उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था, ये आपको याद रखना है। पहले एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था सचिन नागा ने 1951 में, भारत की थे, ये भारत के ही थे, ये आपको याद रखना है। पहला गोल्ड मेडल भारत को जिताया था 1951 में सचिन नागा ने, जो कि तैराकी से संबंधित था। अब वही बात करते हैं 18वें एशियाई खेल की बात करें तो ये 2018 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, ये याद रखना है। पिछले वाला हम चल रहे हैं और वर्तमान में जो है वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगले बार कहाँ पे होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, ये आपको याद रखना है। पीडीएफ भी हम देने का पूरा कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना होगा और व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप पे भी जुड़ा, वहाँ पे भी कंटेंट शेयर की जाती है बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब। अब बात करते हैं 18वीं एशियाई खेल, तो इंडोनेशिया जकार्ता में आयोजित हुआ है। और इन खेलों में भारतीय दल ने कुल बात करते हैं 70 पदक जीते थे। कितने? भारतीय दल के द्वारा 70 पदक जीते थे, जिसमें हम बात करते हैं 16 स्वर्ण था और 23 रजत और 31 कांस्य पदक जीते थे। अब बात करते हैं 20वीं एशियाई खेल की बात करें तो 20वीं एशियाई खेल की हम बात करते हैं, ये तो हो गया 18वें हो गया। तो 18वें हम बात करें 20वीं एशियाई खेल की बात करें तो ये होने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी मेज़बानी जो है
कहाँ पे होगा? 20वें एशियाई खेल की मेजबान की बात करें तो ये मेजबान होगा आईची प्रांत, यानी कि ये दो होने वाले थे। 20वें एशियाई खेल की बात करें तो ये है 20वें एशियाई खेल। ये आईची प्रांत नागोया जापान में होंगे 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 में होंगे। आपको याद रखना है 20वें एशियाई खेल की बात करें 2026 में आयोजित होंगे। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर होंगे, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एशियन गेम 2022 वाला की हम बात करें तो 2023 में हुआ है। कब? एशियन गेम जो 2022 में होने वाला था चीन में, लेकिन उसका जो आयोजन 23 में किया गया, यानी कि लेट से हुआ। वहीं बात करते हैं एशियन गेम 4 साल में एक बार होता है। किसमें? 4 साल में एक बार होता है, ये आपको याद रखना है। और वहीं बात करते हैं एशियन गेम की बात करते हैं, पहले एशियन गेम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कितने सितारे हैं। कुल बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 स्टार है, आपको याद रखना है। 11th स्टार है। उसमें बात करते हैं पहला न्यू दिल्ली में हुआ था एशियन गेम, उसका जो है चमकता हुआ सितारा, इसका जो है देख सकते हैं लोगो है पहले एशियाई गेम का। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले एशियाई गेम का लोगो जो है चमकता हुआ सितारा है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया भी गया, आपको दिख भी रहा है। ये देख सकते हैं। वही बात करते हैं भारत ने 2 बार पोस्ट यानी कि 2 बार होस्ट किया, यहाँ पे होस्ट होना चाहिए, होस्ट किया है एशियन गेम 1951 82 में। चीन ने अब तक 3 बार होस्ट किया है एशियाई गेमों का और भारत ने 2 बार किया है। इसमें जो है कुल 11 रिंग है, ये आपको याद रखना, 11 रिंग है, देख सकते हैं। अब बात करते हैं और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, यानी कि इस क्लास में हम बात करते हैं कम समय में, यानी कि 20 मिनट के अंदर में हम बात करेंगे एशियाई गेम का पूरा निचोड़ हम बात करेंगे। इस क्लास का पर्पस यही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। इससे पहले वाला वीडियो भी यहीं देखें तो जरूर जाकर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अब बात करते हैं 19 एशियन गेम की बात करते हैं, 19वीं एशियाई गेम की। इसका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगझू चीन में हुआ है, ये आपको याद रखना है। 19वीं एशियाई खेल अभी हाल ही में समापन हुआ है, जो कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला था, ये आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन की बात करें तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे, जो कि इसका उद्घाटन किया है। चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में है, उसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं मुख्य खेल की बात करें तो यहाँ पे मुख्य खेल की अगर हम बात करें तो मुख्य खेल और अन्य प्रतियोगिता की बात करें तो मुख्य खेल कितने थे? 40 मुख्य खेल थे। अन्य प्रतियोगिता की बात करते हैं 61 जो है 61 अन्य प्रतियोगिता थे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दिया गया है 40 मुख्य खेल की बात करें तो कितने हैं? 40। अन्य प्रतियोगिता की बात करते हैं ये 61 है, ये ध्यान में रखना है। वही बात करते हैं 19वीं एशियन गेम हांगझू चीन 2022 का था, लेकिन 23 में आयोजित हुआ था। कब? 2022 का 23 में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 45 देशों ने भाग लिया। खेल की बात करें तो कुल 40 खेल इसमें खेले गए थे, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसमें मोटो क्या था। अगर मोटो की हम बात कर लेते हैं, इसका मोटो था अभी वर्तमान में 2023 की बात करते हैं एशियन गेम की, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, ये आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं, हम इसको घेरा लगा देते हैं, आपको याद रखना है। इसका जो मोस्ट लोगो है आपको पूछ सकते हैं मोटो, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें शुभंकर की बात करें तो शुभंकर चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग और लियोन लियोन, चैन चैन क्योंग क्योंग लियोन लियोन, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे हम लगा चुके हैं लोगो। चैन चैन क्योंग क्या है? चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग और लियोन लियोन, ये मोट शुभंकर है, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं इन तीन शुभंकर जो है, इन 3 शुभंकर की बात करें तो रोबोट को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियोंग नाम दिया गया है। रोबोट को क्या दिया गया है? इन 3 शुभंकर को जो है रोबोट को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियोंग नाम दिया गया है, आपको याद रखना है। 19वीं एशियाई खेलों की मसाल की बात करें, इंटरनल फ्लेम 19वीं एशियाई खेलों की मसाल जो था इंटरनल फ्लेम है, ये आपको याद रखना है। यह डिजाइन प्राचीन चीनी सभ्यता की लियांगजू संस्कृति से प्रेरित है। कहाँ से? लियांगजू संस्कृति से प्रेरित है, ये तो पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी के हिसाब से हम आपको बता दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपको इसे बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको याद रखना है। वीडियो को जितना ज़्यादा बार देख सकते हैं उतना आपके लिए बेटर होगा। चलिए तो हम बात करते हैं अब परेड ऑफ नेशंस की शुरुआत की बात करते हैं। अफगानिस्तान दल ने किया था परेड ऑफ नेशन की शुरुआत, ये भी पूछ सकते हैं। 19वीं एशियाई खेल में परेड ऑफ नेशन की शुरुआत की बात करते हो किस दल ने किया था, किस देश के दल ने? तो आपको याद रखना है अफगानिस्तान के दल ने। वहीं बात करते हैं भारतीय दल 8वें स्थान पर एथलीटों की परेड निकाली गई। तो भारतीय दल क्या हुआ? 8वें स्थानों पर जो है एथलीटों की परेड निकाली गई थी, 8वें स्थान पर भारतीय दल थे परेड के मामले में। वहीं बात करते हैं भारतीय दल जो है एशियाई खेलों में 655 खिलाड़ियों को उतारा था। कितने? 655 खिलाड़ियों को भारत की तरफ से भेजा गया था। और परेड ऑफ नेशंस की अंतिम दल की मेजबान देश चीन था।
अंतिम दल की मेजबान देश चीन था, ये आपको याद रखना है। अब पहले क्या था, अफगानिस्तान था पहले स्थान पर, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करते हैं उद्घाटन समारोह में बात करें तो भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था। तो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व हॉकी से हुआ था, ये आपको याद रखना है। और वहीं बात करते हैं टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और शीर्ष मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन ने किया था। देख सकते हैं भारतीय दल के जो है उद्घाटन समारोह का नेतृत्व किसने किसने किया था। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो को हम दिखा रहे हैं, तो ये है हॉकी के खिलाड़ी, आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखते हैं लवलीना बोरगोहन है, मुक्केबाज है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं अब हरमनप्रीत कौर है, या फिर देख सकते हैं हरमनप्रीत सिंह। एक हरमनप्रीत कौर होता है और एक हरमनप्रीत सिंह होता है, आपको याद रखना है, भूलने नहीं। हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी के खिलाड़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं बात करते हैं मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन, ये पे देख सकते हैं, यह है दोनों ने होस्ट किया था भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में भाग। अब वहीं बात करते हैं भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था, ये आपको याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं, BBI कह सकते हैं। भारतीय दल की हम बात करें तो ऑफिशियल स्पॉन्सर अमूल है, जो कि अमूल दूध पीता है इंडिया, जो होता है अमूल, वही है। अब बात करते हैं समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। हॉकी की टीम के गोलकीपर कौन था, PR श्रीजस जो था। समापन भारत की तरफ से समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक रहे थे, आपको याद रखना है। उद्घाटन में लवलीना बोरगोहन हरमनप्रीत सिंह रहे थे, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं समापन कार्यक्रम में जो है ये समापन में ये ध्वजवाहक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें तो 19वीं एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन की बात करें तो 19वीं एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन की हम बात करें तो 19वीं एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल 107 पदक जीते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ये आपको याद रखना है। 100 के पार मेडल किया है, पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है, गर्व है भारतीयों के लिए। भारत की तरफ से खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन हो रहा है और आगे भी इसी तरह अच्छा प्रदर्शन होते रहे, हम लोग का यही कामना है। अब बात करते हैं 107 पदक में हम बात करेंगे तो 107 पदक में बात करते हैं कुल कितने बात कर लेते हैं पदक की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं कुल पदक की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं 107 पदक में 28 स्वर्ण है, या आपको याद रखना है 28 स्वर्ण पदक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 30 रजत है, 41 कांस्य है। ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करते हैं 28 स्वर्ण पदक है। और बात करते हैं निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता था, ये भी आपको याद रखना है, वो भी हम आगे बात करेंगे। और भारत पदक तालिका में बात करते हैं चौथे स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत ने अभी तक में जो जीता है 28 गोल्ड जीता है, 38 रजत जीता है, 41 कांस्य पदक जीता है। टोटल हम बात करते हैं 107 पदक जीते हैं भारत ने। एशियन गेम 2023 में आपको याद रखना पहली बार भारत इस बार जो है 100 के पार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है भारतीय इतिहास में, खेल के इतिहास में। अब बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं एशियन गेम में 2022 एशियन गेम 2022 का जो 23 में हुआ है, आपको याद रखना है। उसमें पदक तालिका में देख सकते हैं चीन पहले स्थान पर है, 201 पदक के साथ जो है चीन 201 गोल्ड है, चीन को कितना है 201 गोल्ड है चीन के पास, पहले स्थान पर है। और देखा कुल 383 पदक जीते हैं चीन ने, आपको याद रखना है। और दूसरे स्थान पर बात करते हैं जापान है, और तीसरे पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, और चौथे पे अपना भारत है। देख सकते हैं 28 गोल्ड, 38 रजत, 41 कांस्य और कुल 107 मेडल पदक के साथ जो है चौथे स्थान पर है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारतीय एथलीटों की बात करें को सबसे अधिक जो है 29 पदक किसमें मिले हैं, ये आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। भारतीय एथलीटों को सबसे ज़्यादा 29 पदक एथलेटिक्स में प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। जिसमें कि हम बात करें कुल 29 पदक तो जीते हैं एथलेटिक्स में 29 पदक जीते हैं, लेकिन उनमें से कुल 6 पदक गोल्ड, यानी कि 6 गोल्ड ही जीते हैं। 29 में से 6 गोल्ड जीते हैं और सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में पदक जीते हैं, आपको याद रखना है। वही बात कर लेते हैं हम। इसके बाद जो है निशानेबाजी में बात करें तो 22 पदक जीते हैं, और सबसे ज़्यादा गोल्ड निशानेबाजी में जीते हैं, 7 गोल्ड जीते हैं। 22 पदक में 7 गोल्ड है, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा और तीरंदाज सबसे ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा किस में जीते हैं, निशानेबाजी में गोल्ड जीते हैं, या आपको एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा पदक मिला है, लेकिन 6 ही गोल्ड मिला है। इसमें जो है 22 पदक जीते हैं, लेकिन 7 गोल्ड मिला है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा मेडल गोल्ड है इसमें, ये आपको याद रखना है। और तीरंदाजी में बात करें 9 पदक हासिल किए हैं, कितना 9, आपको याद रखना है। अब नीरज चोपड़ा ने चीन के हांगझो में पुरुष की भाला फेंक में 88.88 मीटर जो है फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है, जबकि किशोर जेना ने रजत पदक जीता है, आपको याद रखना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यह है नीरज चोपड़ा की बात करते हैं। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, और 88 पॉइंट बात करते हैं 88
भाला फेंक कर जो है इतिहास रचा है, ये आपको याद रखना है। और जेवलिन थ्रो में भारत को से बढ़कर कौन है, तो नीरज चोपड़ा है। फिर बने गोल्डन बॉय तो किशोर जेना के नाम सिल्वर, ये किशोर जेना है, सिल्वर मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की बात करते हैं। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल स्क्वैश में मिक्स डबल एशियन गेम जीता है किसने, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल ने, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करते हैं एक और गोल्ड जीता है आर्चरी के रोमांचक फाइनल में गोल्डन गर्ल्स का कमाल। महिला कंपाउंडर टीम ज्योति आदित्य और परिणीति ने बात करते हैं गोल्ड जीता है, ये आपको याद रखना है। आर्चरी में किसने किसने जीता, आर्चरी के यानी कि गोल्डन गर्ल्स का कमाल है, आर्चरी रोमांचक फाइनल में ये जीता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एशियन गेम में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ भारत ने शूटिंग में जीता पहला गोल्ड, यानी कि शूटिंग में पहला गोल्ड जीता है, आपको याद रखना है, फर्स्ट गोल्ड, ये आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, यानी कि पूछे कि पहला गोल्ड किस में जीता है भारत ने, तो शूटिंग में जीता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो यहाँ पे दिया एशियन गेम की हम बात करें तो एशियन गेम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता है गोल्ड, ये आपको याद रखना है और ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं भारत की घुड़सवारी टीम ने रचा इतिहास 41 साल बाद, यानी कि 41 साल बाद जीता है गोल्ड, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो यहाँ पे दिया है महिला पिस्टल की हम बात करें तो इसमें जीता है महिला पिस्टल टीम में आई गोल्ड, ये भी ध्यान रखना है। और निशानेबाजी में बात करें तो स्विफ्ट सामरा का वर्ल्ड रिकॉर्ड सिंगल्स में देश को गोल्ड दिलाने वाली पहली एथलीट बनी है। सिंगल्स में जो है बात करें तो पहली गोल्ड जिताने वाली स्वीटी सामरा है निशानेबाजी में, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें निशानेबाजी में पलक गुलिया ने जीता गोल्ड, ये आपको याद, पलक गुलिया है, ये आपको याद रखनी है। बात करते हैं गाँव के डैम व कुएं में सीखी तैराकी 17 साल की नेहा ठाकुर ने देश के लिए जीता सिल्वर, ये देख सकते हैं नेहा के लिए एक मतलब मोटिवेशन होना चाहिए। और बात करते हैं इसके लिए बहुत ही अच्छा कारनामा किया है नेहा ने, और 17 साल बाद जो है 17 साल की नेहा ने ये सिल्वर मेडल देश के लिए जीता है। वही बात करते हैं अब रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की। रोहन बोपन्ना है, ऋतुजा भोसले है, भारत के लिए जीता 9वां गोल्ड मेडल, ये आपको याद रखना है। और स्क्वैश में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता गोल्ड, स्क्वैश में भारत ने किसको, पाकिस्तान यानी कि बेटू को हराकर जीता है गोल्ड, ये आपको याद रखना है। वही बात कर लेते हैं हम 29 साल बाद अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम की जोड़ी ने नौकायान में देश को दिलाया मेडल, या फिर ये देखना 29 साल बाद जो है नौकायान में देश को दिलाया है मेडल। वही बात करते हैं नीरज के बाद जो है अन्नू रानी की बात करें तो शेरनी, भारत की भाला फेंक की शेरनी कह सकती है, जैसे गोल्डन बॉय है ये गोल्डन गर्ल कह सकते हैं। तो जेवलिन थ्रो में गोल्डन जिताने वाली पहली भारतीय महिला बनी अन्नू रानी, ये आपको याद रखना है। काफ़ी वीवीआई सवाल हो जाते हैं अन्नू रानी की, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं वहीं तीरंदाजी में ओजस देवताले और ज्योति वेन्नम ने जिताया गोल्ड, ओजस देवताले और ज्योति वेन्नम ये देख सकते हैं जिताया है गोल्ड। वही बात करते हैं तजिंदर सिंह तूर की, तजिंदर सिंह तूर ने जो है शॉर्ट पुट में जो है गोल्ड जीता है, देख सकते हैं शॉर्ट पुट खेल में भारत को गोल्ड दिलाया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें पारुल चौधरी की, देख सकते हैं पारुल चौधरी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट धाविका है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, चर्चा में है, इसको याद रखने हैं। और पारुल चौधरी की बात करते हैं 5000 मीटर रेस में गोल्ड जीत जाने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है, ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और भाला फेंक की अन्नू रानी, ये आपको याद रखना है, दोनों महिला काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही बात करते हैं 4x400 मिक्स रील फाइनल में बात करते हैं भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है, ये आपको याद रखना है। नाम भी यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं रामराज बिथिया और रमेश राजेश और बिन काटेसन सुभा, इसने दिलाया है। अब बात करते हैं भारत ने दोहराया इतिहास, भारत ने किस किस में दोहराया इतिहास, या प्रोजेक्ट में 72 साल बाद बात करते हैं विमेंस शॉटपुट में जीता है मेडल, और 49 साल बाद मेंस डेकाथलॉन में सिल्वर मेडल जीता है, 41 साल बाद घुड़सवारी में जीता है, और 61 साल बाद मेंस 4x400 मीटर रिले मेगा गोल्ड जीता है, आपको याद में गोल्ड जीता है, आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं 41 साल बाद बैडमिंटन मेंस ने सिंगल इवेंट में मेडल जीता है। ये सारी के सारी जो 5 इतिहास है भारत ने दोहराया है, याद रखना है। वहीं बात करते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो भारत ने जीते हैं 10 ब्रॉन्ज और 5 सिल्वर और 11 गोल्ड जीते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कुल 26 मेडल जीते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में। अब बात करते हैं इसमें बात करते हैं पहले स्थान पर चीन था, ये आपको याद रखना है। और इसमें आपको कमेंट करके बताना है भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत का स्थान कौन सा रहा था, ये आपको ध्यान रखना है, कमेंट करके बताने हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें तो चीन समुद्र में बनाएगा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। देख सकते हैं यहाँ पे बना रहा है चीन। और समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि समलैंगिक शादी अगर करेंगे तो फिर जनसंख्या कहाँ से बढ़ेंगे, जनसंख्या ही नहीं बढ़ेंगे तो फिर शादी करने का क्या मायने रह जाते हैं। और बात कर लेते हैं जनसंख्या के लिए शादी बहुत ज़रूरी है, वो भी समलैंगिक शादी नहीं। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने देख सकते हैं इसको जो है इनकार कर दिया है, इसको समलैंगिक शादी से ही आपको जाता है। अगर शादी की बात करें तो अगर गर्ल गर्ल में शादी होगा, गर्ल गर्ल में और बॉय बॉय में, तो क्या होगा, क्या फ़ायदा है। देख सकते हैं बॉय बॉय में तो कुछ नहीं होगा। इससे क्या होगा, काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आप सभी को पता ही है कौन कौन सी दिक्कतें होंगी, आप सभी को जान रहे हैं। अब बात करते हैं मेंस में बात करें तो अब देख सकते हैं भारत ने किसको किसको हराया है किस खेल में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि वीवीआई सवाल हो जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस हॉकी में जापान को हराया है भारत ने, यानी कि पुरुष हॉकी खेल में जापान को भारत ने हराया है। और मेंस क्रिकेट में अफगानिस्तान को हराया है, किसमें, और पुरुष क्रिकेट में अफगानिस्तान को भारत ने हराया है। महिला क्रिकेट में श्रीलंका को हराया है महिला ने। और महिला कबड्डी में चीनी ताइपे को हराया है, किसमें, महिला कबड्डी में चीनी ताइपे को। और पुरुष कबड्डी में ईरान को हराया है। ये आपको याद रखना है 5। और सबसे युवा खिलाड़ी की बात करें तो ये 5 पॉइंट जो है आपको याद रख लेने हैं और नोट करके रखने हैं। ये सारे के सारे पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देख सकते हैं वीवीआई, ये सारे वीवीआई होता है, ये आपको याद रखने हैं। मेंस हॉकी में जापान को हराया भारत ने। और मेंस क्रिकेट में अफगानिस्तान को हराया है भारत ने। और महिला क्रिकेट में श्रीलंका को हराया कर। महिला कबड्डी में चीनी ताइपे को हराया है। पुरुष कबड्डी में ईरान को हराया है। अब वही बात करते हैं सबसे युवा खिलाड़ी की बात करते हैं। 19वीं एशियाई गेम में सबसे युवा खिलाड़ी संजना बथुला है। संजना बथुला सबसे युवा खिलाड़ी जो कि 15 साल की है। और जग्गी शिवा दासनी सबसे ओल्ड सेट खिलाड़ी जो कि ब्रिज टीम के से संबंधित है। जग्गी शिवा दासनी सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी जो कि ब्रिज टीम से संबंधित है, आपको याद रखना है। महिला स्पीड स्कोटिंग में कांस्य पदक जीता है, किसने, महिला स्पीड स्कोटिंग में कांस्य पदक जीता है, ये आपको याद रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ी को चीन ने प्रवेश से रोका। ये बहुत ही गलत बात है चीन की, ये जो है यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह से इसका कायराना हरकत है चीन की। अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ी को चीन प्रवेश से रोक दिया है, ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, पूछ सकते हैं किस प्रांत के खिलाड़ी यानी किस राज्य के खिलाड़ी को 19वीं एशियाई गेम में चीन ने प्रवेश से रोक दिया है, ये आपको याद रखने हैं। अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ी को याद रखने रोका है। और एशियन गेम ओलंपिक काउंसिल की स्थापना की बात करते हैं। एशियन ओलंपिक काउंसिल की स्थापना 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कुवैत सिटी में है, ये आपको याद रखना है। एशियन ओलंपिक काउंसिल, ये है काउंसिल है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1982 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, कुवैत सिटी में। फादर ऑफ एशियन गेम की बात करते हैं गुरुदत्त सोंधी है, कौन, फादर ऑफ एशियन गेम का पिता की बात करें गुरुदत्त सोंधी है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं और भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। भारत की आर्थिक उन्नति की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था 2023 तक दोगुनी हो जाएगी, जो कि 7 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। कितना, 7 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है भारत की अर्थव्यवस्था, याद रखना है। और 2027 तक भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली भारत है, ये अनुमान लगाया गया है। और अभी वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद जो है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में योगदान जो है 17% से बढ़कर 25% हो जाएंगे, आपको याद रखना है। आप ये देख सकते हैं 17 से 25% हो जाएंगे। और 2030 तक निर्यात दोगुना होकर 1 ट्रिलियन हो जाएंगे। 2030 तक जो निर्यात दोगुना होकर जो है 1 ट्रिलियन हो जाएंगे। इससे अधिक होने का अनुमान, कि 1 ट्रिलियन से अधिक होने की अनुमान है, आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन है सारे महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं दुनिया के 54 बेस्ट टूरिज्म विलेज की लिस्ट में। दुनिया के 54 बेस्ट टूरिज्म विलेज की लिस्ट में शामिल हुआ अपने गुजरात का घोरो गाँव, कौन सा है, धोरो गाँव शामिल हुआ, ये आपको याद रखने हैं। ये आपको ध्यान रखने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। और 4 वीरता पदक हुए, 1 राष्ट्रपति पदक हुआ नाम, यानी कि 4 वीरता पदक था जिसका नाम जो है राष्ट्रपति पदक कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से 4 मौजूदा राष्ट्रपति वीरता पदक को 1 पदक में विलय कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और इन चारों पदक को अब राष्ट्रपति पदक के नाम से जाना जाएगा, ये ध्यान में रखना है। अब ये वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक के नाम से जाना जाएगा, यानी कि अब पहले एक अलग अलग नाम था चारों का, लेकिन अब जो है चारों को राष्ट्रपति पदक से नाम से जाना जाएगा। अब बता दें कि ये 4 पदक कौन कौन से हैं। पहला पदक पुलिस है, अग्निशमन सेवा है, होमगार्ड है और नागरिक सुरक्षा है। और सुधार सेवा के लिए जो दिया जाता है था, उसके लिए जो ये चारों पदक का नाम देख सकते हैं 1 2
3, 4 इन चारों पदक का नाम जो है आप जाने जाएंगे राष्ट्रपति पदक के नाम से, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये लखनऊ में बनेगा पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय, आपको याद रखना है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की राजधानी में, और योगी आदित्यनाथ ने इसका नींव रख दिया है, आपको याद रखना है। अब देख सकते हैं धोड़ो गांव की बात करते हैं गांव बना बेस्ट टूरिज्म गांव, ये पीएम मोदी ने दी बधाई, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ में बनेगा देश का पहला नौसेना संग्रहालय, सीएम योगी ने किया भूमि पूजन, आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं भारत की 15वीं व दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं। बिहार की बात करते हैं, बिहार की पहली 3 दिवसीय दौरे पर था, ये आपको जो था आज हाल ही में, और 18 अक्टूबर 2023 को उन्होंने बापू सभागार पटना में बिहार सरकार की चतुर्थ कृषि यानी कि चौथे कृषि रोड मैप को जो का उद्घाटन किया है, आपको याद रखना है, लॉन्च किया है। 2028 तक ये संचालित किए जाएंगे, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं चौथे कृषि रोड मैप की, अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं चौथे कृषि रोड मैप, पहला कृषि रोड मैप आपको याद रखना है 2008 में लागू हुआ था, बीज उत्पादन से संबंधित था, जो किसान के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया गया था। दूसरा कृषि रोड मैप 2012 में हुआ था, किसानों की बात करें तो उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर इसमें दिया गया था। तीसरा कृषि रोड मैप की बात करें तो 2017 में लागू हुआ था, जो ऑर्गेनिक खाद, कृषि, बिजली, मत्स्य, दूध उत्पादन पर जोर दिया गया था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी वीवीआई सवाल हो जाते हैं बिहार की दृष्टिकोण से, आपको ध्यान रखने। और चौथा कृषि रोड मैप की बात करें 2023 में लागू हुआ, जो कि बीज उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्घाटन जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है। 8वीं बार एशिया कप चैंपियन बना भारत, ये आपको याद रखना है, भारत ने 8वीं बार जीता है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि पीएम ने साझा की भारत की पहली रीजनल रैपिड्स की तस्वीरें, आपको याद रखते हैं, पहली रीजनल रैपिड ट्रेन की। और वंदे भारत ट्रेन के बाद अब देश को मिलेगा नमो भारत, ये आपको याद रखना है, वंदे भारत के बाद अब जो है नमो भारत ट्रेन मिलने जा रहा है, आपको याद रखना है। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं विश्व में जब संकट छाया है, भारत ने संकट मोचन बनकर बचाया है, तो जरूर ही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। विश्व में जब संकट छाया तो भारत ने संकट मोचन यानी कि हनुमान की तरह संकट मोचन बन के बचाया है। यहाँ पे देख सकते हैं पहली बार 2015 में मैत्री ऑपरेशन नेपाल में चलाया गया था, देख सकते हैं मैत्री नेपाल की मदद के लिए। और दूसरी बात करते हैं ऑपरेशन राहत यमन में चलाया गया था 2016 में। और तीसरी बार बात करते हैं ऑपरेशन संकट मोचन चलाया था सूडान में 2018 में, संकट मोचन 18। ये आपको याद रखने काफ़ी बेबी सवाल होते हैं, यहाँ से आपको एक ना एक ऑपरेशन से सवाल कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन निस्तार की, बात करते हैं यमन में चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। 2015 में यहाँ पे 2015, 16 और 18 में ऑपरेशन निस्तार यमन में चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की बात करें 2022 में यूक्रेन में संकट में चलाया गया था, ये आपको याद रखना है, वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए। 2021 में देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। अब वंदे मिशन की बात करें 2020 में वंदे भारत मिशन कोरोना महामारी के लिए चलाया गया था। अब बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त की बात करते हैं, तो तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया था 2023 में, उसके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन 23 की बात करें, ऑपरेशन कावेरी जो है 23 में ही चलाया गया था, सूडान में चलाया गया था। और ऑपरेशन अजय की बात करें 2023 में हाल ही में चलाया जा रहा है, अभी चलाया जा ही रहा है, इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो जाते हैं। और बात करते हैं सेम सेक्स मैरिज, आपको पहले पता ही चुके हैं। सीजीआई के फैसले पर बड़ी टिप्पणी की थी और इसने क्या किया है, समलैंगिकता नेचुरल है, इनके साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि जो समलैंगिक विवाह पर जो रोक लगाया है बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये जो नेचुरली चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, इसमें जो हम आदमियों को जो है, हम मानवों को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर पुरुष महिला अगर बात करते हैं, मेल और फीमेल शादी नहीं करेंगे तो फिर प्रकृति में संतुलन कैसे होंगे, फिर जनसंख्या में वृद्धि कैसे होंगे, उसका जो वंश बढ़ेगा कैसे, ये सारे के सारे बहुत सारे बात हो जाते हैं। और बात करते हैं नेचुरल चीज़ है, इनके साथ भेदभाव ना हो। सोशल मैरिज एक्ट में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, या संसद देखें, या आपको याद रखना, ये सारी जो है सीजीआई ने कहा, ये आप देख सकते हैं। वही बात करते हैं होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ अर्बन एरिया तक सीमित नहीं है, ये आपको याद रखना है। हर व्यक्ति को अपने पार्टनर को चुनने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। समलैंगिक को बच्चा गोद लेने का अधिकार है, ये भी सही है। सेम सेक्स मैरिज को मौलिक अधिकार की तरह मान्यता नहीं दी जा सकती। सेम यानी कि मेल की बात करते हैं, मेल में सेम सेक्स मैरिज को यानी कि जो है अधिकार की तरह मान्यता नहीं, मौलिक अधिकार की तरह मान्यता नहीं दी सकती है, बहुत ही अच्छी बात कही है। अब बात करते हैं शहरों की बात करें
तो शहरों में रहने वाले सभी लोगों को कुलीन नहीं कहा जा सकता। ये आपको याद है, ये भी कहा है। और समलैंगिकता मानसिक बीमारी नहीं है, ये पोजिशन, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कही है। सी जी आई टी वाई चंद्रचूड़ है जो कि 50वें क्रम का, ये भी आपको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं सारे सवाल। अब बात करें तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। सारे के सारे वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आज की क्लास में चर्चा किए हैं। अब वही बात करते हैं, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त। और ज़रूर अपने वीडियो के नीचे कोई राय सुझाव देना हो तो कमेंट कर देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।